नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ बुरियास बैंक पर। बहुत बड़ी खबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान लगाया है कि 17 रुपये जा सकता है या 100 रुपये जाएगा यस बैंक का शेयर। तो एनालिस्ट का जवाब दोस्तों आप यहाँ पे सुन लीजिए। तो दोस्तों अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के माध्यम से यस बैंक पर यहाँ पे टारगेट प्राइस सुझाए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यस बैंक के शेयर पर एक जापान के ब्रोकरेज जो है फर्म है नोमुरा ने सतर्क नजरिया रखते हुए यस बैंक शेयर्स में यहाँ पे गिरावट का अनुमान यहाँ पे लगाया है। दोस्तों बता दें कि बैंक ने हाल में जून तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए थे और 20 जुलाई को पहली तिमाही के नतीजे यहाँ पे जारी ये कर सकता है, जिसमें यस बैंक में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है बिजनेस अपडेट के माध्यम से। तो लेकिन फिर भी जापान की जो नोमुरा जो है रेटिंग है एजेंसी है, उसने यहाँ पे यस बैंक में गिरावट का यहाँ पे संकेत यहाँ पे इशारा किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के शेयर्स में गुरुवार को आधे % की यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। एक ग्लोबल फर्म और ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर सतर्क नजरें रखते हुए नोट जारी किया है। हालांकि पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक्स में खास एक्शन नहीं देखने को मिला है दोस्तों। तो इस दौरान स्टॉक्स में जो केवल 3% ही तेजी देखने को मिली, यानी कि पिछले अगर देखें तो 6 महीने के अंदर मात्र 203% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन बीते साल के दौरान इसमें 40% का ज़्यादा उछाल यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि ये उस समय 14 रुपये के आसपास हुआ करता था, वहाँ से 32 रुपये के आसपास पहुँच गया था। फिर भी गिरावट के बाद भी अभी भी 40% रिटर्न दोस्तों देखिए बैठा है। तो 20 जुलाई को इस बैंक के नतीजे यहाँ पे जारी होंगे, तो इस पर बैंक पर फोकस यहाँ पे रहने वाला है कि किस प्रकार के यहाँ पे नतीजे आने वाले हैं। क्या बिजनेस अपडेट जो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है उसी के अनुसार क्या इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो आपको बता दोस्तों कि पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने यस बैंक पर न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए 17 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दोस्तों यहाँ पे तय कर दिया है बुधवार को, यानी कि 29.9 प्रति शेयर के हिसाब से यह है। अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो मिस क्या नाम से टाइपिंग हो गई है, तो यहाँ पे 23.93 का दोस्तों ये शेयर का यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके हिसाब से भी अभी यहाँ पे 29% यहाँ पे नीचे है, यानी कुल मिला के आप इसको राउंड फिगर पे 24 रुपये कह सकते हैं। 24 रुपये से अगर देखें तो 17 रुपये अभी भी यहाँ पे 30% का यहाँ पे डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है। ऐसा नोमुरा कह रहा है दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसमें बाद में जो ब्रोकरेज जो कंपनियाँ या रेटिंग एजेंसियाँ कहती कुछ और है, बाकी निकल को छोड़ जाता है। तो आप इस पर भी अपना यानी कि जो फोकस रखना, अपने एडवाइजर की सलाह लेके इसमें आप बने रहना, ठीक है। नहीं तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं, पोजीशन एग्जिट यानी कि करवा के पोजीशन छीन के शेयर्स अप साइड में जा सकते हैं। इस प्रकार जीटीएल शेयर्स में आपको हुआ है, देख सकते हैं जीटीएल शेयर पहले 2 रुपये और 60 पैसे गया, उसके बाद में 1 रुपये 40 पैसे आ गया, दोबारा देख सकते 2 रुपये 60 पैसे गया, लोगों ने एग्जिट कर दिया और देख सकते हैं अब 4 रुपये निकल गया जीटीएल इंफ्रा शेयर। और जिसने 2 रुपये 60 पैसे पे दोस्तों जो एग्जिट नहीं किया तो उसने एक बार डरा के 1 रुपये 50 पैसे पे ला के एग्जिट करवा दिया और वापस देख 4 रुपये भाग गया है। तो जीटीएल के बारे में आपको बताया था, 2 रुपये 25 पैसे पे बताया था कि शेयर्स पे ज़बरदस्त तूफानी तेजी आने वाली है। और शेयर वहाँ जहाँ से मैंने बताया वहाँ से ये शेयर ने 100% रिटर्न 1 महीने के अंदर ही यहाँ पे दे दिए दोस्तों आपको। तो बिजनेस अपडेट सुस्त तिमाही के संकेत दोस्तों क्यों मिल रहे हैं, नोमुरा दोस्तों क्या कहना चाहता है वो आप यहाँ पे समझिए। नोमुरा के एनालिस्ट का कहना है कि जून तिमाही बिजनेस अपडेट से लोन ग्रोथ में सुस्त ग्रोथ के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही तिमाही आधार पर बैंक के डिपॉजिट में सुस्ती यहाँ पे दिख रही है। पिछली तिमाही के मुकाबले यस बैंक का CAS रेशियो जो कि 1% कम हुआ, हालांकि पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही के मुकाबले यह 26% की मजबूती यहाँ पे दिखा रहा है। तिमाही आधार पर CAS रेशियो यानी कि 17 बेसिस पॉइंट घटकर यानी कि 30.7% दोस्तों यहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे ये नोमुरा की यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बता रहा है कि यस बैंक के शेयर्स में यहाँ पे खास नहीं हो सकता, यहाँ पे गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो बैंक के लिए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो बैंक के लिए पॉजिटिव क्या है वो आपके नोमुरा का अनुमान है कि ये बैंक कारोबारी साल 2025 में 0.5% और कारोबारी साल 2026 में 0.8% का रिटर्न ऑन एसेट्स डिलीवर कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे दोस्तों अनुमान लगाया कि 2025 के लिए 4.5% और कारोबारी साल 2026 के लिए 7.5% रहने का यहाँ पे अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि बैंक रिटर्न प्रोफाइल में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरे बैंकों के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। बैंक के लिए सबसे पॉजिटिव बात प्रति शेयर बुक वैल्यू यहाँ पे है। तो प्रति शेयर बुक वैल्यू बैंक की आपको पता है 13 रुपये के आसपास, जो कि बहुत कम है। इस चीज़ को तो सब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें तो HDFC बैंक, ऐसे बैंक इनके जो क्वार्टर के जो प्रॉफिट आते हैं 10-10 हज़ार
करोड़ के ऊपर आते हैं। और यस बैंक का देखें तो पिछली बार 200 करोड़ के ऊपर आया था, इस बार जो अनुमान लगा रहा है 400 करोड़ के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी तक 1000 दो हजार 3000 4000 करोड़ का प्रॉफिट यस बैंक में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा प्रॉफिट यस बैंक में देखने को मिलता है तो यस बैंक डेफिनेटली यस बैंक की जो बुक वैल्यू है वहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी और यस बैंक के शेयर्स में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ जो एक जो पॉइंट इन्होंने बताया वो पॉइंट बिल्कुल एकदम सटीक यहाँ पे पकड़ा है कि बुक वैल्यू अभी यस बैंक की बहुत कम है और यस बैंक के जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन और बैंकों की तुलना में बहुत कम प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कब तक जाएगा 100 रुपये जाने की यहाँ पे तैयारी है। तो यहाँ पे CNBC के जो टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश का उन्होंने यहाँ पे बताया है, उन्होंने एक दर्शक का जवाब देते, दर्शक के सवाल का जवाब देते उन्होंने बताया था कि टेक्निकल चार्ट पर ये शेयर अपना बॉटम बना रहा है लेकिन अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये कहा कि 30 रुपये के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है, 30 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, शेयर आपको 100 रुपये के भाव दिखा सकता है लेकिन इसमें 5 साल का समय लग सकता है। तो आप अगर 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें अपने एडवाइजर की सलाह लेके दोस्तों निवेश कर सकते हैं। अगर दोस्तों 5 साल के अंदर भी अगर ये 100 रुपये चला जाता तो आपके लिए मतलब ज़बरदस्त यस बैंक में जो आपका जो प्रॉफिट है वो निकल के आएगा, आप लोगों की फंसी हुई होल्डिंग्स यहाँ पे पैसा निकल के आएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे दमदार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।